हैं दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। आज आपके लिए लेकर आए क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 9 से मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट दर्पण, मिरर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बता चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज उसी का पॉइंट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मिरर, दर्पण, जो कि है मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है भैया। क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझे तो आगे इन पर डिपेंडेंट जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो नहीं कर पाएंगे। इनको समझना जरूरी है और इनको रूल्स भी जानना बहुत जरूरी है। तो आज बताएंगे आपको मिरर, दर्पण और उसके रूल्स, कैसे इमेज बनते हैं, इमेज के बारे में बताएंगे, कौन क्या होने वाला है। तो वेरी इजी एंड सिंपल तरीके से बताएंगे। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं हमारे इस धमाकेदार लेक्चर को, देखते भैया। तो भैया जी बात करते हैं हम अपने दर्पण की। दर्पण हो तो मिरर, मिरर होता क्या है? मिरर, मिरर एक ऐसा सतह होती है, एक कह सकती है जिसकी एक सतह परावर्तक होती है। मतलब एक ऐसा कांच होता है, मतलब एक ऐसा कांच होता है ये जी, मतलब कांच ही होता है ना। हाँ ऑब्वियसली एक कांच ही होता है। तो एक ऐसा कांच होता है स्पेशली पॉलिश किया जाता है, इसकी एक सतह पॉलिश होती है। कैसे होती है? पॉलिश। अब पॉलिश कैसी, किसकी पॉलिश? एक ऐसी पॉलिश होती है जो बहुत ज़्यादा स्पेशल क्वालिटी की होती है। कैसे? इसके पॉलिश को किया जाता है किससे? सिंदूर, सिंदूर, हाँ जी, सिंदूर प्लस और पारा, सिंदूर और पारा का मिक्सर करके एक कांच की सतह को पॉलिश कर देते हैं तो हमारा दर्पण बन के रेडी हो जाता है। और इसकी एक सतह हमारी बन जाती है कैसी? जैसे हमारे कोई ये मतलब कोई भी कांच है, मान लीजिए, हमें नहीं पता कैसा भी कोई, ये कोई कांच है, ठीक है, अरे भैया ऐसा कांच होता है, कैसा भी ले लीजिए, मान लीजिए हमारा गोली कांच है, ठीक है, और हमने इसकी एक सतह को हमने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया सिंदूर और पारे की। तो इसकी ये वाली सतह होगी परावर्तक, रिफ्लेक्शन वाली, ठीक है, और ये वाली होगी पॉलिशदार सतह, ठीक है। इसको पॉलिश किया तो ये पॉलिशदार हो गई, ठीक है, और ये परावर्तक हो गई। सिंपल है, ओके। तो ये परावर्तक लिख तो लेते, पहले सही से लिख दो गए, ठीक। तो भैया ये हमारा होता है मिरर, दर्पण। और रिफ्लेक्शन आपको बता चुके हैं लास्ट वीडियो में। रिफ्लेक्शन क्या था? रिफ्लेक्शन, हाँ, कि हमारे अगर कोई किरण आ रही है, किसी पॉलिशदार सतह से टकरा रही है, किसी पॉलिशदार सतह से टकरा रही है, तो उसी माध्यम में उस किरण या रे की, मतलब प्रकाश का उसी माध्यम में वापस लौट जाना, तब क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन हुई, तो परावर्तन कहलाता था। ओके, ठीक है। तो बात करें दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण तो भैया जब दर्पण होते हैं ना, ये सिंपली हमारे दो टाइप के होते हैं। दो टाइप, हम तो कुछ और सुने थे, तो सुना होता भैया। पहला हमारा है समतल दर्पण। समतल दर्पण, हो हाँ सही बोले, प्लेन मिरर, भैया प्लेन मिरर बोलते हैं इसको, समतल दर्पण बोलते हैं। और दूसरा है हमारा गोलीय दर्पण। कैसा है? गोलीय दर्पण। वाह, गोलीय दर्पण, हाँ जी, गोलीय दर्पण, जिसे बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल, ठीक है जी, ओके। हमारे दो टाइप के होते हैं, ठीक है, दर्पण और स्फेरिकल मिरर, समतल और गोलीय दर्पण, ठीक है भैया जी। बात करते हैं सबसे पहले समतल दर्पण की कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। समतल दर्पण, पहली बात तो ये है कि समतल दर्पण दिखता कैसा है। तो जो समतल दर्पण है सिंपली हमारा कुछ इस टाइप का दिखता है, और इसकी एक सतह को हम पॉलिश कर देते हैं, ठीक है, और ये वाली सतह हो जाती है हमारी कैसी? परावर्तक। इससे हमारा होगा रिफ्लेक्शन। ये हमारी परावर्तक हो, ये हमारी पॉलिशदार है, ओके, सिंपल है। अब एक चीज़ याद रखना कि हमारा जो समतल दर्पण है, इससे हमेशा ही जो इमेज बनती है, इमेज बोले तो जो वस्तु की हम परावर्तन हो रहा है उसके दो लाइनों को ले लीजिए, परावर्तन वाली दो लाइनें ले लीजिए, और जहाँ पर मिल जाए, जिस बिंदु मिलना है, भाई हमारी इमेज बन जाती है। अच्छा, इमेज होती क्या है? हम अपना मुखड़ा शीशे में देखते हैं ना, सुबह सुबह नहाने के बाद अपना शीशे में देखते हैं मुखड़ा, तो हमारा समतल दर्पण होता है। उसमें जब देखते हैं तो हमारी जो शक्ल दिखती है वो हमारी इमेज होती है, बट हम रियल तो कुछ और है, मतलब रियल तो हम बाहर खड़े, लेकिन हमारी जो अंदर है उसे बोलते हैं क्या? छवि, बोलो तो क्या? इमेज, प्रतिबिंब, ठीक है। तो भैया जी इमेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंब, ओके, जैसे हमारा कैमरा, बट कैमरा की बात अलग है, ठीक है। और जिसकी इमेज बनती है, जैसे हम खड़े शीशे के साथ, तो हम वो उसके ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसे बोलते हैं बिंब, फिजिक्स की लैंग्वेज है, ठीक है भैया जी, ठीक है। इसको बिंब बोलते हैं ऑब्जेक्ट को, और इमेज को प्रतिबिंब बोलते हैं। और दो पॉइंट और होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्या? थर्ड पॉइंट है इसका साइज, आकार। तो भैया एक बात याद रखना कि जो समतल दर्पण है ना, उसमें साइज में कोई अंतर नहीं था, कोई डिफरेंस नहीं होता है, जैसा होता है वैसा है कि वैसा ही साइज मिलता है, इसमें सेम साइज मिलता है ऑब्जेक्ट के।
जितना साइज हमारा ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही ऑब्जेक्ट का साइज बराबर होगा इमेज के। ये समतल दर्पण की पहली खूबी है। ठीक है, ठीक है। जितना साइज हमारा ऑब्जेक्ट होगा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कितना है, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का, तो उसकी इमेज भी 10 सेंटीमीटर की ही होगी। ठीक है जी, समझ गए? ओके, ये समतल दर्पण था। और एक और चीज आती है हमारी, क्या? नेचर, प्रकृति। जो हमारा प्रतिबिंब बना है, जो हमारी इमेज बनी है, उसकी प्रकृति कैसी है? प्रकृति वो कैसी है? क्या वो हमारी रियल है? क्या हमारी वो जो वर्चुअल है? वर्चुअल रियल का क्या मतलब है? देखो भैया, जो इमेज हमें पर्दे पर मिल जाए, पर्दे पर जो हमें पर्दे पर मिल जाती है आसानी से, जैसे सिनेमा हॉल में, तो वो जो होती है हमारी रियल इमेज होती है। मतलब हमें उसमें कुछ करना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक इमेज बन जाती है। और पर्दे जो इमेज होती है ना, इमेज के लिए कम से कम भैया, कम से कम 2 परावर्तक, जो परावर्तन है ना, वो किरण चाहिए परावर्तन वाली, कम से कम 2 किरणें आवश्यक है अगर आपको परावर्तन करना है। तो इसकी इमेज प्राप्त करने किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो कम से कम 2 किरणें तो होनी ही चाहिए प्रतिबिंब के लिए। तो भैया जो पर्दे पर दो किरणें हैं, वो अगर ऑटोमेटिक खुद ब खुद दर्पण में मिल जाए, कहीं पर मिल जाए, तो हमारा क्या हो जाता है? परावर्तन के पश्चात कहीं पर मिल जाए तो हमारा जाता है कौन सी इमेज? रियल वाली, वो तो वास्तविक। ठीक है जी, वास्तविक। और जो पर्दे पर नहीं मिले, मतलब जिनको हमको मिलाना पड़े, जिनकी किरण को हम आपस में मिलाने, मतलब कैसे? इमेजिनरी टाइप से, वर्चुअल, मतलब हमें वर्चुअल में, तो इसे आभासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आभासी इमेज, वो तो वर्चुअल। कैसे वर्चुअल? समझे ना भैया। सुनो भैया, हम जो अपनी शक्ल शीशे में देखते हैं, क्या वो ऑटोमेटिक बन जाती है? अगर आप पीछे बढ़ाएं तो आपकी इमेज बनेगी, बट वो जो शीशे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते अपनी इमेज, वो हमारे शीशे के अंदर है। किसी भी लेंस या शीशे के मिरर के अंदर अगर हमारी इमेज बन रही है, तो उसका मतलब है वो हमारी इमेज आभासी है, वर्चुअल है। और एक और चीज़, फिजिक्स में हमारा जो इमेज है ना, 2 से अधिक जहाँ पर नहीं मिले, उन्हें पीछे करने पर आभासी रूप से मिलाएं, तो हमारी कौन सी? आभासी मिलेगी। ठीक है, वर्चुअल मिलेगी। तो ये इमेज की प्रकृति थी। और याद रखना, समतल दर्पण के लिए जो नेचर होती है, किसकी? इमेज की जो नेचर होती है, वो हमेशा ही आभासी होती है। ज़्यादातर केसेस में आभासी ही मिलती है। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में, कुछ केसेस होते हैं इनमें आभासी भी नहीं मिल सकती। ठीक है, तो भैया ये चीज़ थी हमारी की समतल ऑब्जेक्ट की, समतल दर्पण के बारे में। एक और चीज़ है हमारी, क्या? कि जितनी दूरी ऑब्जेक्ट होगी बिंब से, जितनी दूरी, अगर हमारी दूरी 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर मान लीजिए हमारी कितनी है? 20 सेंटीमीटर दूरी पर हमारा सब कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर, और उसकी इमेज भी बन रही है, तो उसकी इमेज भी सेम डिस्टेंस पर बनेगी, सेम डिस्टेंस पर। मिरर से सेम डिस्टेंस पर अगर कोई 20 सेंटीमीटर रखा है, तो उसकी डिस्टेंस भी बिल्कुल मिरर उतनी ही डिस्टेंस पर बनने वाली है। ये समतल दर्पण के कुछ पॉइंट थे जो कि था बहुत ज़्यादा मजेदार। क्लियर? ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ, जिसकी इमेज बनती है। इमेज मतलब जिसका प्रतिबिंब हमें 2 या 2 से अधिक परावर्तन की किरणें चाहिए, तो हमारा इमेज बनेगी जिस बिंदु पर मिल जाए। साइज जितना आकार जितना साइज होगा, ठीक है, वो चीज़ साइज कैसा होगा? किसका? इमेज का। नेचर, प्रकृति। तो प्रकृति तो जानते हैं ना, कि अगर हमारे पर्दे पर प्राप्त हो जाए कोई प्रतिबिंब, तो हमारा पास रियल कहलाएगा, और पर्दे पर नहीं प्राप्त हो तो वर्चुअल कहलाएगा। और एक और चीज़, एक और तरीका है रियल और वर्चुअल समझने का। रियल को समझने के लिए अगर किरणें ऑटोमेटिक मिल जाएँ, 2 परावर्तन की किरणें ऑटोमेटिक मिल जाए, तो हमारी रियल कहलाएगी। और अगर नहीं मिले, हमें मिलानी पड़े, ज़बरदस्ती करनी पड़े, तो वो हमें वर्चुअल होएगी। ठीक है, तो ये हमारा था समतल दर्पण के बारे में। और बताते हैं आपको गोलीय दर्पण के बारे में, वेरी इजी एंड सिंपल तरीके से। ठीक है जी, ठीक है।